बैकुंठ एकादशी के दिन राधा रानी जी के बड़े ही भव्य दर्शन करवाने के लिए आज हम लेके आए हैं आपको श्रीधाम बरसाना। बरसाने में लाडली जी विराजमान हैं और लाडली जी के बड़े ही सुंदर दर्शन आज आप करने वाले हैं। भक्तों में कितना उत्साह है। जैसे ही आज हम लाडली जी के दर्शन करने के लिए श्रीधाम बरसाने पहुंचे तो सबसे पहले हम रोपवे पे पहुंचे। वहां पर हमें कुछ समझ में नहीं आया और हमारी गाड़ी के पहिए सीधे मान मंदिर में पहुंच गए। जैसे ही हम मान मंदिर में पहुंचे तो हमने अपनी गाड़ी को वहीं मान मंदिर में ही पार्क कर दिया और उसके बाद हम मांडिंग वन में चले गए। थोड़ी देर हमने मांडिंग वन के भरपूर आनंद लिए, श्री कृष्ण जी की लीलाओं का आनंद लिया, यमुना मैया के दर्शन किए और उसके बाद फिर हम चल दिए लाडली जी के दर्शन करने के लिए। महाराज, ये मानगढ़ है। इसी मानगढ़ में ये मांडिंग वन है। यहीं पर राधा और श्री कृष्ण जी की बड़ी ही बड़ी नित्य नित्य लीलाएं होती हैं। बड़ी बड़ी सुंदर लीलाएं भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी करती हैं। इसी मान मंदिर में एक गुफा है। उसी गुफा में राधा रानी जी आके छिप गईं और श्री कृष्ण जी उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते बड़े ही परेशान हो गए। तब राधा रानी जी बड़ी ही मुश्किलों के साथ में उनको श्री कृष्ण जी को मिली और राधा रानी जी यहाँ पर गुड्डे और गुड़ियाओं का खेल खेलती हैं। तोते, छोटे छोटे तोते हैं और उनके दर्शन उस गुफा के अंदर होते हैं। यहीं पे झूला झूलती हैं। कितने कितने सुंदर स्थान यहाँ पर रास करने के लिए ये स्थान है। राधा और श्री कृष्ण जी इसी स्थान पर रास करते हैं। तो साथियों, अब हम आ गए हैं मानगढ़ के अंदर। मान बिहारी जी के दर्शन करेंगे। मान बिहारी जी बड़े ही सुंदर दर्शन, बहुत ही छोटे स्वरूप में मान बिहारी जी के दर्शन हैं। ये देखें आप, बहुत ही सुंदर, मन को प्रसन्न करने वाले ये दर्शन हैं। यहाँ के दर्शन करने के बाद अब हम चल देते हैं आगे की तरफ। हमने ब्रह्माचल पर्वत पर थोड़ा सा सफर तय करने के बाद हम पहुंच गए कुशल बिहारी जी मंदिर में। ये कुशल बिहारी जी मंदिर राजस्थान सरकार के माध्यम से चलता है और इसे जयपुर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही मंदिर एक श्री धाम वृंदावन में भी है, जिसे जयपुर मंदिर के नाम से ही जानते हैं। वो मंदिर जयपुर के नाम से ही है। उसमें भी बिल्कुल इसी के जैसे खम्भ लगे हुए हैं, इसी के जैसी आकृति है और यहाँ पर भी बड़े ही सुंदर दर्शन हैं कुशल बिहारी जी के। और जयपुर मंदिर में भी बड़े ही आनंदित करने वाले दर्शन हैं। तो साथियों, अब हम चलते हैं इस मंदिर के अंदर और कुशल बिहारी जी के दर्शन करने के बाद पुनः पहुंचते हैं राधा रानी जी के दरबार में, क्योंकि बैकुंठ एकादशी है आज, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से भी भक्तगण जानते हैं। भक्तगण बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही मस्ती के साथ में भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लेते लेते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधा की धुन से गाते हुए, बजाते हुए परिक्रमा करते हैं और फिर राधा रानी जी के दर्शन करके अपने आप को बड़ा ही कृतार्थ मानते हैं। और ये आप कर रहे हैं अब कुशल बिहारी जी के बड़े ही सुंदर दर्शन। कुशल बिहारी जी यहाँ पर विराजमान हैं। अब हम चलते हैं राधा रानी जी के अलौकिक दर्शन करने के लिए। राधा रानी जी इस ब्रज की अधिष्ठाता देवी हैं और शनिवार और रविवार को तो महाराज यहाँ पर इस स्थान पर पार्किंग करने के लिए भी स्थान नहीं मिल पाता है। यह वही मंदिर है जब आप राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी कार को पार्किंग के लिए लगाते हैं, पर्वत पर चढ़ के आते हैं, ये वही स्थान है। यहीं से आप फिर पैदल पैदल आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुशल बिहारी जी की पूरी लीला लिखी हुई है। यहाँ पर आप वीडियो को पुश करके इसको पढ़ भी सकते हैं और भरपूर आनंद भी ले सकते हैं। ये ब्रज की लीलाएं हैं। इस ब्रज में अनेकों अनेक लीलाएं 5550 साल पहले राधा और श्री कृष्ण जी के द्वारा की गई। जहाँ जहाँ पर उन्होंने लीलाएं की वही धाम बन गया। अब ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये राधा रानी मंदिर जाने के लिए बन रहा है। अभी इस पर टीन सेट लगाया जा रहा है
क्योंकि महाराज भक्तों को धूप भी बहुत लगती है, बारिश आ जाती है तो भीग भी बहुत जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर अब बहुत ही अच्छी व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए, भक्तजनों के लिए होने वाली है। और ये आप देख रहे हैं, ये मंदिर है पुराना, जहाँ पर राधा रानी जी बहुत पहले विराजमान रहती थीं। और इसके बिल्कुल बराबर में अब ये नया मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर अब राधा रानी जी अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और राधा रानी जी के बड़े ही सुंदर दर्शन करते हैं। ये मंदिर प्रांगण है। इस मंदिर प्रांगण में आप देखें, भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है और राधा रानी जी अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं। राधा रानी जी की तो ऐसी कृपा होती है महाराज कि कोई भी भक्त कितना भी परेशान क्यों न हो, राधा रानी जी के दर्शन करके वो भक्त भी प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि राधा रानी जी अपने भक्तों पर ऐसी कृपा करती हैं, जहाँ पर उनको भाले का दर्द लगना हो, वहाँ पर केवल और केवल कांटे के चुभने का दर्द होता है। ऐसी राधा रानी जी की इस ब्रजमंडल में कृपा है महाराज। बहुत ही सुंदर दर्शन, और भक्तगण यहाँ पर जब आ जाते हैं तो बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। राधा रानी जी उन भक्तों पर कृपा करती हैं और बैकुंठ एकादशी पर अनेकों अनेक यात्री और श्रद्धालुजन आके परिक्रमा करते हैं। ये परिक्रमार्थी हैं, परिक्रमा करते हैं। और बरसाने की परिक्रमा लगभग 3 किलोमीटर की है। उस पर संपूर्ण परिक्रमा को करने का फल हमने ऐसा सुना है कि मान लीजिए गोवर्धन की 5 परिक्रमा की और बरसाने की 1 परिक्रमा, तो उसका फल बराबर है महाराज। ऐसी हमने कई संतों के माध्यम से सुना है, और अभी और उस पर हम छानबीन करके आप लोगों को भी बताएंगे, जिससे आप राधा रानी जी की एक परिक्रमा करके भरपूर लाभ प्राप्त कर सकें। और अंत में आप कर रहे हैं राधा रानी जी के बहुत ही सुंदर दर्शन। राधा रानी जी यहाँ पर भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और भक्त भी हाथ उठा उठा के राधे 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 बोलते ही जाते हैं। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि संपूर्ण ब्रज दर्शन ब्रज मंडल के उन छुपे हुए रहस्यमय स्थानों के दर्शन अब आपको कराने जा रहा है, जिसकी रमेश बाबा जी ने खोज की है। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं और उन्हीं मंदिरों को अब हम आपको दिखाने वाले हैं। इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में आने वाले सभी मंदिरों के दर्शन आपको होंगे। अगर आपने चैनल पर बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो अभी ऑल वाले बटन को दबा के ऑन कर लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन तुरंत की तुरंत आपको प्राप्त हो जाएं। तो साथियों, अब हम आपको मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे।